हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के भांति ही आप सबके लिए एक नए टॉपिक पे एक फ्रेश पॉडकास्ट लेकर के आगे। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आप सबको काफ़ी पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम इस पॉडकास्ट के हेडलाइन के बारे में जानते हैं, वो है यूसीसी। यूसीसी क्या है और इसको हम विस्तृत रूप से समझते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि समान नागरिक संहिता। यूसीसी का मतलब है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी, गोद लेना और संपत्ति जैसे निजी मामलों में एक ही कानून लागू होंगे। इसका उद्देश्य धर्म और जाति के आधार पर मौजूद अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों को खत्म कर समानता और न्याय सुनिश्चित करना है। यूसीसी को हम विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहला बात है, इसको परिभाषा को समझते हैं, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इनफॉर्म सिविल कोड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है यूसीसी का, उसको फिर से आप जानिए। इनफॉर्म सिविल कोड होता है एक देश और एक कानून। यह सभी धर्मों और समुदायों पर लागू होगा ताकि व्यक्तिगत कानून जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम शरीयत कानून आदि की जगह एक समान नागरिक संहिता लागू होगा। दूसरा चीज है संवैधानिक आधार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में ये उल्लेख है कि राज्य नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद बाध्यकारी नहीं है बल्कि एक संवैधानिक आदर्श है। तीसरा चीज है कि इसका उद्देश्य आखिर क्या है। कोई भी चीज लागू करने के पीछे कुछ उद्देश्य होता है, तो इसमें सबसे पहला उद्देश्य है समानता सुनिश्चित करना, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव को खत्म कर देना, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना, जैसे कि तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकारी में समान अधिकार मिलेगा, कानूनी एकरूपता, पूरे देश में एक ही नियम लागू होना। इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी मैं बात करता हूं। तो फायदे और नुकसान को हम पहले 3 पहलुओं से समझते हैं। जैसे पहला को समझेंगे पहलू, दूसरा चीज है फायदा और तीसरा चीज है नुकसान, और कुछ चुनौतियां भी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहलू को, यानी कि पहलू है यूसीसी का मतलब समानता। तो जब समानता आएगी तो इसके पीछे फायदा है सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होना। और फिर इसका नुकसान और चुनौतियां क्या है, जैसे कि पहलू समानता का धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ने की आशंका को देखा जा रहा है। पहलू को दूसरा चीज को देखा जाए तो महिला का अधिकार, तो इसका फायदे है कि तलाक, विरासत और संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा, जो काफी अच्छी बात है। और नुकसान और चुनौतियों को अगर देखें, पहलू महिला अधिकार में, तो कुछ समुदाय इसे अपनी परंपरा पर हमला मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पहलू है कानूनी सरलता। फायदा इसका क्या है, अलग अलग कानूनों की जगह सिर्फ एक कानून होगा तो अच्छा होगा और लागू करने में भी सॉफ्टनेस आएगी। तीसरा चीज है इसका नुकसान और चुनौती है, जैसे कि कानूनी सरलता का सामाजिक सहमति बनाना काफी कठिन होगा। जैसे कि एक कानून ला करके सहमति बनाने में सरकार को बहुत दिक्कत आ सकती है। राष्ट्रीय एकता का इस पे पहलू है एक देश एक कानून की भावना, यानी कि विविधता वाले समाज से विरोध संभव। इतिहास और वर्तमान की स्थिति को अगर देखा जाए तो संविधान सभा में बहस में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उस वक्त, तो वो कमजोर वर्गों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूसीसी का समर्थन किया था। लेकिन मैं कुछ राजनीतिक पार्टियों का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हम भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, लेकिन उनके कही हुई बातों को वो नहीं मानते। वो बिल्कुल रूप से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ये बात इसमें मैं अपने से बोल रहा हूँ। वर्तमान में अगर अभी देखा जाए तो भारत में अभी भी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून लागू है। राजनीतिक बहस, जैसे कि यूसीसी को लागू करने पर लगातार चर्चा होती रही है, अभी और चर्चा चल रही है। जैसे कि असम में बीजेपी बोल रही है कि मैं सरकार ला करके तुरंत यूसीसी को लागू करूंगा। उत्तराखंड में पहले से भी लागू हो चुका है, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण है। तो सबसे पहला जो बात है कि इतना बात करने के बाद इससे निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष में छोटे से मैं समझाऊं, यूसीसी क्या है। यानी कि यूसीसी भारत में समानता और न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन इसे लागू करने के लिए सामाजिक सहमति और धार्मिक सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना काफी जरूरी है। तो उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट में आप यूसीसी को बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो मुझे यानी कि संकित श्री राजपूत को दीजिए इजाजत। धन्यवाद, और आप अपना और अपने फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए।